ये जॉर्ज सोरोस का मामला पार्लियामेंट में उठ चुका है और भी लोग उठाना चाहते हैं, लेकिन मैं क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है उसका डिटेल पार्लियामेंट के बाहर अभी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं संसदीय कार्य मंत्री भी हूँ। हम चाहते हैं कि हाउस अच्छी तरह से चले, लेकिन जो रिपोर्ट सामने में आया है, पब्लिक डोमेन में आया है, और उस रिपोर्ट में जो तथ्य हैं वो सबके सामने में बहुत साफ सबको दिखाई देता है कि उस रिपोर्ट से हमको क्या चीज़ देखने को मिला है और इससे क्या हम नतीजा निकल सकते हैं। इसमें गंभीर आरोप है और रिपोर्ट जो आया है वो भी बहुत गंभीर रिपोर्ट है। हमारा देश का, जैसे मैंने कहा कि कोई, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कोई भी हो पार्टी, किसी का भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से जुड़े हुए और उसके साथ में कई और ऐसे ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ काम करते रहते हैं। भारत के, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो, देश के लिए सबको काम करना है और देश के खिलाफ ताकतों के मुकाबले सबको लड़ना है। इसमें तो कोई पाठ पढ़ाने का जरूरत नहीं होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही सीमित अपील है कि हम एकजुट रहें और भारत विरोधी ताकतों के साथ एकजुट होकर के हम लड़ें, ये मेरा अपील है। I think this idea of a deep state, all these conspiracy theories must be left to people to tittle-tattle in their drawing rooms post-dinner. This has no place in serious political discourse. I mean, if he's talking about deep state, then what about the overt and covert interest large businessmen like Elon Musk show in electing presidents and also openly saying who would serve in cabinets, which governments must be destabilized. I think these kind of deep state theories all must be dismissed. विदेशी ताकतों के साथ कांग्रेस के संबंध और विपक्षी पार्टियों के संबंध के बारे में इस देश को जानने का अधिकार है। मेरा बैलेट में फंसता है, संसद सदस्य का अधिकार है कि 0 आवर में वो मुद्दे को उठाए। आज भी मेरा 2 नंबर पर यह बैलेट फंसा हुआ है। मेरी आवाज को विपक्ष दबाना चाहती है, अपने विदेशी कनेक्शन को विपक्ष दबाना चाहती है। ये सोरोस जैसे आदमी जो कि देश को खंडित विखंडित करना चाहते हैं, जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जो कश्मीर तोड़ने का समर्थन करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में आग लगाने का समर्थन करते हैं, जो अलग देश बनाने की बात करते हैं, उन सबों की जो नेक्सस है, कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। इसलिए मेरी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। आज फिर मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा कि किसी तरह सदन ना चले। घिर गई है अडानी के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, और जनता में उसकी छवि खराब जा रही है। तो उससे बचने के लिए वो सदन में कोई न कोई, अब शुक्रवार को जो कुछ उन्होंने मुद्दा बनाया उससे सरसर्म से झुक जाता है। देखें क्या करते हो। हम चाहते हैं सदन चले, किसानों की आवाज उठे, अडानी मुद्दे पे चर्चा हो, संभल मुद्दे पर चर्चा हो, मणिपुर मुद्दे पर चर्चा हो। देश के सामने जो समस्याएं, सदन इसीलिए है और उस पर चर्चा। देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता, और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। इस पर तो सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं और राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। नहीं, एंटी इंडिया फोर्सेस क्या, ये कॉन्स्पिरेसी थियरी जब कोई सरकार और उनके आला लोग देखने लगे तो समझ लीजिए कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सरकार तुम्हारी भाई, जांच करवा लो। आज तो फिर जिस रिपोर्ट को आपने उस दिन कोट किया था ना पीसी में, उसने कहा कि कहां से हमारी रिपोर्ट को कोट कर दिया। कॉन्स्पिरेसी की कहीं बात ही नहीं है। मतलब एक उद्योगपति को बचाने में पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये लोग, क्या बात करेंगे।